हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोगों ने फिजिक्स में प्रकाश स्टार्ट किया था तो उसमें हम लोगों ने इमेज तक पढ़ लिया था और उसके आगे हम लोग आज देखेंगे और इस प्रकार से हम समझेंगे चीज़ों को, रटेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आज का होगा गोली दर्पण। गोली दर्पण पढ़ेंगे। गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है और गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होंगी, उनको आज हम वीडियो में जानेंगे। तो देखते हैं गोली दर्पण क्या है। गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर बोलते हैं इसको समझते हैं ये है क्या। तो हम एक कांच का खोखला गोला ले लेते हैं। ये हमने कोई कांच का खोखला गोला ले लिया और हम इसे फर्श पर हमने फेंक दिया। इसको मान लो ऊपर से गिराया और छोड़ दिया तो ये दो भागों में टूट गया। कितने? दो भागों में मान लेते हैं टूट गया। तो इसके चाहे उभरे तल पर या दबे हुए, ये इसका उभरा तल है और ये इसका दबा हुआ तल है। इसमें पारे की कलाई या रेड ऑक्साइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का लेप कर देते हैं। तो इसके हम लोग बाहरी तल पर पारे की कलाई या रेड ऑक्साइड का लेप कर देते हैं। ये इसके बाहर और इसमें अंदर साइड कर देते हैं। और ये जो तल होता है जिसमें कलाई नहीं की जाती है, ये परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। इसमें यह परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। परावर्तक पृष्ठ। तो गोली दर्पण क्या हो जाएगा? गोली दर्पण खोखले गोले का वह कटा हुआ भाग होता है जिसके एक ओर पारे की कलाई या रेड ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरा तल परावर्तक तल का कार्य करता है। ये गोली दर्पण की डेफिनेशन हो जाती है। अब देखते हैं गोली दर्पण के प्रकार। तो गोली दर्पण के प्रकार जान लेते हैं। गोली दर्पण के प्रकार। तो गोली दर्पण के दो प्रकार हैं। पहला उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं और दूसरा है अवतल दर्पण। इसे कॉनकेव मिरर बोलते हैं। जी, गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब जानते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो हम कोई गोली दर्पण लेते हैं और एक साइड निचले तल पर पारे या रेड ऑक्साइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। तो ये तल हमारा परावर्तक पृष्ठ का कार्य करने लगता है। तो उत्तल दर्पण की डेफिनेशन क्या देंगे? वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है उसे हम उत्तल गोली दर्पण कहते हैं। डेफिनेशन क्या कहेंगे? वह गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल का कार्य करता है उत्तल दर्पण कहलाता है। अब अवतल दर्पण देखते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण है। इसमें यह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। परावर्तक पृष्ठ। तो इसको जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वह गोली दर्पण जिसका दबा हुआ तल या निचला तल परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है
उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखते हैं इसके आगे। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, वो हम लोग देखते हैं। चलिए, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होती हैं। तो पहले डिफिनेशन देखते हैं, क्या? ध्रुव। पोल। ध्रुव क्या होता है? ये कोई गोलीय दर्पण है, इसमें फास्फोरस पेंटाक्साइड का पेंट कर दिया, तो वह गोलीय दर्पण जिस एक और फास्फोरस पेंटाक्साइड या पारे कलाई या रेड ऑक्साइड का पेंट होता है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो तो उसके वक्ता केंद्र, आगे वक्ता केंद्र के बारे में बताया जाएगा। तो देखते हैं गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये मध्य बिंदु है इसका। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव या पोल कहते हैं। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। किससे? इसे P से दर्शाते हैं। दूसरा देखते हैं, वक्रता केंद्र। वक्ता केंद्र देख लेते हैं। तो ये गोलीय दर्पण खोखले गोले कटा हुआ भाग है, मान लेते हैं। ये खोखला गोला था, यह इसका कटा हुआ भाग था, तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, गोले का केंद्र होगा। तो किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग, ये कटा हुआ भाग है और ये खोखला गोला है और ये इसका केंद्र है। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को, ये खोखले गोले का केंद्र है, उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे C से दर्शाते हैं। किससे? इसे C से दर्शाते हैं। आगे देखते हैं डिफिनेशन। वक्ता केंद्र हो गया। अब देखते हैं वक्ता त्रिज्या। तीसरा क्या है? वक्रता त्रिज्या। ये गोलीय दर्पण है, इसका ये ध्रुव है P। ये कोई खोखला गोला था, ये इसका केंद्र था। तो इसकी डिफिनेशन क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये इसकी बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे और भी कह सकते हैं कि गोले की त्रिज्या को, कांच का खोखला गोला है तो गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आगे देखते हैं मुख्य अक्ष क्या है। अब इसके आगे देखते हैं हम मुख्य अक्ष। मुख्य, चौथा पॉइंट है हमारा मुख्य अक्ष। देखते हैं, ये दर्पण है फास्फोरस पेंटाक्साइड का पेंट, और ये इसका ध्रुव है और ये वक्ता केंद्र है। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं क्या होगी। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य
अक्ष कहलाती है। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आगे देखते हैं 5वां पॉइंट, द्वारक, दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, यह इसका परावर्तक तल है, ये वाला। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, व्यास छोटा बड़ा कैसा भी होगा, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 M2 से दर्शाते हैं। अब इसके आगे देखते हैं अगली डेफिनेशन। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, यह जान लेते हैं। तो देखते हैं ये दर्पण देखते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। ये इसका ध्रुव है, ये वक्ता केंद्र और ये मुख्य अक्ष। इसमें इसका इसमें भी ये इसका ध्रुव है। और जिस ये इसका ये बनेगा ना, तो इस साइड होगा वक्ता केंद्र, तो इसका मुख्य अक्ष ये हो जाएगा। अब क्या देखेंगे? अब कोई प्रकाश किरण आई और परावर्तक तल है और परावर्तक तल से टकराई और टकराने के पश्चात जिस बिंदु से गई वो उसका मुख्य फोकस कहलाता है। ये प्रकाश किरण आई, यह परावर्तक तल ए बिंदु पर टकराई और टकराने के पश्चात जिस बिंदु से जाती है वो मुख्य फोकस कहलाता है। इसी प्रकार इसमें ये प्रकाश किरण आई और परावर्तक तल से टकराएगी और टकराने के पश्चात ये बाहर की ओर चली जाएगी। और जब कोई व्यक्ति है जैसे इसको देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, तो इसका मुख्य फोकस ये हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको डेफिनेशन में क्या कहेंगे? दर्पण के मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष है, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तक तल पर टकराने के पश्चात, या परावर्तक तल में टकरा रही है तो परावर्तक तल में टकराने के पश्चात जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, क्या बोलेंगे? जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं क्या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तक तल से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब इसके बाद ये इसमें जान लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अभिसारी होता है, अभिसारी। उत्तल दर्पण अभिसारी। इसमें अवतल दर्पण अभिसारी क्या होता है? ये किरणों को इकट्ठा करता है, एक बिंदु पर मिलाता है। ये आएंगे किरण, मान लो ये गई तो ये इधर से चली जाएगी, तो ये बिंदु को एक जगह पर इकट्ठा करता है। और जो उत्तल दर्पण अपसारी होता है ये किरणों को फैलाता है, दूर दूर करता है। ये इसके गुण हैं। अब आगे देखते हैं फोकस दूरी।
क्या है? अगली डेफिनेशन है फोकस दूरी। इसको देखते हैं। ये दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, और ये वक्ता केंद्र, ये मुख्य अक्ष। ये प्रकाश किरण आई और टकराने के पश्चात ये इसका मुख्य फोकस है। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी फोकस दूरी की? गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम एफ से दर्शाते हैं। तो क्या इसकी डिफिनीशन हो गई? गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो कमेंट में बता सकता है, तो अगले वीडियो में उसकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।